प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो BA पार्ट 2 के बच्चों के लिए है। आज का हमारा जो टॉपिक है विस्लिंग ऑफ द वर्ड्स मॉडर्न ऐसे का ये हिस्सा है और ये तीसरा मॉडर्न ऐसे है कोर्स में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो है जो फर्स्ट पार्ट जो है हमने उर्दू के ज़रिए आपके सामने हम लाए हैं और इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे लेक्चर में ही आपको याद हो जाएगा जितना इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, और जो जो इसमें टेक्निक्स आती हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस देंगे। तो इसी तरह हम आपको ये कहते हैं कि वो बच्चे जिनको ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ी इंतहाई मुश्किल है, मैं उनको यही कहूँगा कि अंग्रेज़ी इंतहाई आसान है। और वो बच्चे जो लाहौर में रहते हैं उनके लिए फ़िज़िकल क्लासेज जो है ना हमारी चल रही हैं। वो बच्चा जो हमारी फ़िज़िकल क्लास 2 माह ले लेगा तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो हर तरह की ट्रांसलेशन के फ़न को सीख लेगा। और उसके बाद अगर वो ड्राफ्टिंग सीख लेगा तो BA तो 1 दिन या 2 दिन में आप आराम से तैयारी कर सकते हो और अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। इसी तरह वो CSL में भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस शो कर सकते हैं बच्चे। और वो लोग यानी कि वो बच्चे जो दूसरे शहरों में रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी हम गारंटी देंगे, ग्रामर भी आपको सिखाएंगे और कोर्स भी। और वो बच्चे जिनका आखिरी चांस है उनको हम स्टाम्प पर भी कहेंगे तो लिख देंगे, वो ज़रूर आखिरी चांस को अवेल करने के लिए हमारे साथ रब्ता करें। अगर फिज़िकली है तो हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह दोबारा उनको नाकामी को फेस नहीं करना पड़ेगा। लोग डराने वाले हैं, उनसे बचना है। आपने सिर्फ उन्हीं को जो है फॉलो करना है जो आपका हौसला बढ़ाए। तो आगाज़ करते हैं जी अपने लेक्चर का। तो देखें, विस्लिंग ऑफ द बर्ड, परिंदों का चहचहाना बाय D.H. लॉरेंस इसका राइटर है। D.H. लॉरेंस ने अपने मजमून कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में विस्लिंग अपने मजमून विस्लिंग ऑफ द बर्ड्स में परिंदों का चहचहाना में मौसम सरमा और मौसम बहार की वाज़ह तस्वीर खींची है। फ़िक्रा ख़त्म हुआ है पे प्रेजेंट परफेक्ट का फ़िक्र है। फार्मूला सब्जेक्ट हैज़ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है D.H. लॉरेंस है। पहले हमने अपने टेंस की फॉर्मेशन मुकम्मल करनी है, जाफी चीज़ बाद में। तो D.H. लॉरेंस सब्जेक्ट, D.H. लॉरेंस हैज़ ड्रॉन, ड्रा का खींचना, ड्रॉन अ क्लियर पिक्चर, वाज़ह तस्वीर, ड्रॉन अ क्लियर पिक्चर, एक वाज़ह तस्वीर खींची है। वाज़ह तस्वीर ऑब्जेक्ट हो गया, ड्रॉन अ क्लियर पिक्चर वाज़ह तस्वीर खींची है। किसकी? मौसम सरमा और मौसम बहार की। अब की किन होगी? ऑफ विंटर, मौसम सरमा एंड मौसम बहार, विंटर एंड स्प्रिंग। अगर आपने सीजन लगाना है तो द विंटर सीजन एंड द स्प्रिंग सीजन। अगर सीजन ही लगाना तो फिर आर्टिकल भी नहीं लगाना, फिर यही कहना है कि मौसम सरमा, विंटर एंड स्प्रिंग। तो ये अपने लास्ट फिर आ गया अपने मजमून विस्लिंग ऑफ बर्ड में, इसको एंड में लेके आना है। इन हिज एसे विस्लिंग ऑफ द बर्ड। एक दफ़ा फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। D.H. लॉरेंस हैज़ ड्रॉन अ क्लियर पिक्चर। D.H. लॉरेंस ने एक वाज़ह तस्वीर खींची है मौसम सरमा और मौसम बहार की, ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग इन हिज ऐसे विस्लिंग ऑफ द बर्ड। ये आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। वो मौसम सरमा को मॉल का सीज़न कहता है। इसमें टेक्निकल पॉइंट आ गया। जब वैसे कहने की इंग्लिश से होती है, अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। जब किसी को कोई नाम दिया जाता है तो उसमें कहने की अंग्रेज़ी हमेशा कॉल होगी, तो इसमें से लगाएंगे तो ग्रामेटिकली फिक्रा गलत हो जाएगा। तो वो मौसम सरमा को नाम दे रहा है क्या? मौत का। तो फिर नाम देने के लिए हमेशा कॉल आता है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है ही कॉल्स, ठीक है। वो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मौसम सरमा, वो मौसम सरमा को मौत का सीजन जो ऑब्जेक्ट है ही कॉल्स, ये मौसम सरमा। ही कॉल्स विंटर, वो मौसम सरमा को कहता है, क्या कहता है? मौत का सीजन, द सीजन ऑफ डेथ। ही कॉल्स विंटर, वो मौसम सरमा को कहता है, क्या कहता है? मौत का सीजन, द सीजन ऑफ डेथ। वो मौसम बहार को पसंद करता है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है ही लाइक्स, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही लाइक्स स्प्रिंग, वो मौसम बहार को पसंद करता है और इसे ज़िंदगी और खुशी का मौसम कहता है। एंड कॉल्स इट, और इसे कहता है ज़िंदगी और खुशी का मौसम। एंड कॉल्स इट द सीजन ऑफ लाइफ एंड प्लेयर, द सीजन ऑफ लाइफ एंड प्लेयर। मुसन्नफ मौसम सरमा को पसंद नहीं करता। दी राइटर, प्रेजेंट डेफिनेट का मनफी फिक्र है, डज नॉट लाइक
मौसम सरमा, द राइटर डज नॉट लाइक विंटर, मुसलमान मौसम सरमा को पसंद नहीं करता। मौसम सरमा में परिंदे और कुदरत की दूसरी अशिया अपनी सरगर्मियों को रोक देती हैं। प्रेजेंट रेफरेंस का फिक्र है। तो मौसम सरमा में ये फ्रेज है, ये शुरू में भी ला सकते हैं, में भी अगर शुरू में लाएंगे तो कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। इन विंटर, मौसम सरमा में कॉमा लगाकर द बर्ड्स एंड लिविंग थिंग्स ऑफ नेचर, कुदरत की दूसरी चीज़ें, द बर्ड्स एंड लिविंग थिंग्स ऑफ नेचर, और कुदरत की दूसरी चीज़ें अपनी सरगर्मियों को रोक देती हैं। स्टॉप, रोकना, स्टॉप देयर एक्टिविटीज़, स्टॉप देयर एक्टिविटीज़, अपनी सरगर्मियों को रोक देती हैं। ठीक है, और ये मौसम सरमा को अगर एंड में लाएंगे तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं बर्ड्स, परिंदे, द बर्ड्स स्टॉप देयर एक्टिविटीज़, परिंदे अपनी सरगर्मियों को रोक देते हैं। परिंदे और कुदरत की दूसरी चीज़ें, द बर्ड्स एंड अदर लिविंग थिंग्स ऑफ नेचर, परिंदे और कुदरत की दूसरी चीज़ें सब्जेक्ट है। स्टॉप देयर एक्टिविटीज़, अपनी सरगर्मियाँ रोक देते हैं। मौसम सरमा में इन विंटर, इनको बाद में भी ला सकते हैं। नेक्स्ट देखें, वो मुंजमिन हो जाती हैं। प्रेजेंट अफ्रीका पैसिफिक का फिक्र है, दे आर फ्रोजन, दे आर फ्रोजन, वो मुंजमिन हो जाती हैं। प्रेजेंट अफ्रीका पैसिफिक, मौसम सरमा का कहर परिंदों और जानवरों पर तबाही लाता है। प्रेजेंट अफ्रीका का फिक्र है। मौसम सरमा द विंटरी फ्रोस्ट, विंटरी फ्रोस्ट कहते हैं मौसम सरमा का कहर, द विंटरी फ्रोस्ट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। अब प्रेजेंट अफ्रीका मुकम्मल हुआ, द विंटरी फ्रोस्ट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, तबाही लाता है। किन पर? परिंदों और जानवरों पर, ऑन बर्ड्स एंड एनिमल्स। उसके बाद आ गया जी, ज़मीन परिंदों के मुद्दा शाम से भर जाती है। ये भी दो तरह का फिक्रा बनता है। अगर फुल ऑफ का यूज़ करेंगे, फुल का, तो फुल सिंपल में जाएगा, तो फुल के साथ हमेशा आएगी प्रोपोर्शन ऑफ। तो ज़मीन, द अब यहाँ पर होगा ज़मीन, द अर्थ इज फुल ऑफ, द अर्थ इज फुल ऑफ परिंदों मुद्दा शाम से, द डेड बॉडीज ऑफ बर्ड्स, द अर्थ इज फुल ऑफ, ज़मीन भर जाती है किससे? द डेड बॉडीज ऑफ बर्ड, परिंदों के मुद्दा शाम से, फुल के साथ हमेशा की प्रोपोर्शन ऑफ। दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं, द अर्थ इज फील्ड विद भर जाती है। ये प्रेजेंट का पैसेज होगा, फील्ड विद द डेड बॉडीज ऑफ द बर्ड्स। नेक्स्ट देखें, दरख्त और पौधे अपनी ताजगी खो देते हैं। प्रेजेंट का फिक्र है, ट्रीज एंड प्लांट, ट्रीज एंड प्लांट, दरख्त और पौधे लूज, खो देते हैं अपनी ताजगी, देयर फ्रेशनेस, ट्रीज एंड प्लांट लूज देयर फ्रेशनेस। तो इस तरह देखा आपने। आप अगर जस्ट एक दफ़ा उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। अगर आप हमारे लेक्चर लेते जाएंगे, जिस दिन आपने ट्रांसलेशन का फन सीख लिया, समझ लें BA आपके लिए दूसरी क्लास से भी ज़्यादा आसान होगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।